हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेके के। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो पटवारी और वीडियो एग्जाम और आसान पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते। पहला क्वेश्चन देखिए, अपने कंप्यूटर हैकर से सुरक्षा देने के लिए आपको टर्न ऑन करना है। क्या करना है आपको, जो हैकर से आपको सुरक्षा मिल सके, तो क्या हो जाएगा अपना फायरवॉल। फायरवॉल से क्या कर सकते हैं हम, अपने कंप्यूटर को हैकर से सुरक्षा देने के लिए आपको टर्न ऑन कर सकते हैं। कौन सा? फायरवॉल। अगला क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए तो दबाया जाता है। किसी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम जाने के लिए क्या दबाया जाता है? तो Alt प्लस टैब। क्या दबाया जाता है? तो Alt प्लस टैब दबाया जाता है। किससे? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए। कौन सा? Alt प्लस टैब। उस वायरस का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उनके उपयोग में क्रियान्वित करने और उपयोगकर्ता हुए सक्षम समस्या उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस वायरस का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उनके उपयोग या क्रियान्वित करने पर उपयोगकर्ता सक्षम समस्या उत्पन्न करता है। कौन सा आता है? क्रैक, ब्रोम, ट्रोजन हॉर्स और कीलॉगर। कौन सा आता अपना यह? ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है? तो वायरस को महत्वपूर्ण एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनमें उपयोग में समस्या उत्पन्न करता है। कौन सा क्या? ट्रोजन हॉर्स। व्यक्तियों द्वारा उनकी पहचान या हेराफेरी करके आपके गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करके? व्यक्ति द्वारा उनकी पहचान करके अपना जो मेन चीज उसको क्या करते हैं? हेराफेरी। तो क्या करते हैं? तो वो कौन सा? तो ये फिशिंग स्कैम्स। कौन सा हो जाएगा? फिशिंग स्कैम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायरस को एक लक्षण नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में से एक वायरस का एक लक्षण नहीं है। कौन सा वायरस का लक्षण नहीं? मौजूद प्रोग्राम में फाइलों को ऑनलाइन गायब होना, सीडी रोम में कार्य न करना, वेब ब्राउज़र एक असामान्य होम पेज पर है, और अजीज मैसेज और इमेज स्क्रीन पर प्रदर्शित। कौन सा नहीं है? तो ये सीडी रोम में कार्य न करना। कौन सा? सीडी रोम कार्य करना, ये एक वायरस का लक्षण नहीं है। निम्न में कौन सा अनुवादक निष्पादन में धीमा है? कौन सा? तो ये इंटरप्रेटर। देखो, कौन सा अनुवादक निष्पादन में धीमा? तो कौन सा? तो इंटरप्रेटर। कौन सा? इंटरप्रेटर। निम्नलिखित में किस एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू का उपयोगी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसके लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी? किसके लिए? तो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए, डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए, डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। कौन सा आता है? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी एक्शन के लिए प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी है? किसके लिए? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए। किसको? डॉक्यूमेंट को प्रिंट के समय देखने के लिए। किसको? प्रिंट प्रीव्यू उपयोगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एमएस एक्सेल में संख्या 1 से शुरू होती है तथा अक्सर ए से किसमें शुरू होती है? कॉलम रो और रो साइड और साइड रो और रो कॉलम। किसमें होती है? रो कॉलम में। किसमें? रो कॉलम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एमएस एक्सेल में किसकी डिफ़ॉल्ट स्तंभ की डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई कितनी है? कितनी है? तो 5.5, 2.98, 8.43 और 6.49। कितनी होता है? 8.43। कौन सा? 8.43। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वह कौन सी दो तरह की ध्वनि प्रभावित फाइल होती है जो कि प्रस्तुत के लिए सम्मिलित की जा सकती है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में वह कौन सी दो तरह की ध्वनि प्रभावित फाइलें होती है जो कि प्रस्तुत के लिए सम्मिलित की जा सकती है? कौन सी होती थी? वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स। कौन सी? वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट या पावर पॉइंट में कौन सी
तरह की ध्वनि प्रभावित फाइल होती है जो कि प्रस्तुत सम्मिलित में की जा सकती है। कौन सी होती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा अपना। एक टेबल में कितने अधिक से अधिक कॉलम डॉक्यूमेंट सम्मिलित किए जा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टेबल में कितने अधिक से अधिक कॉलम डॉक्यूमेंट सम्मिलित कर सकते हैं? तो 63। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने कह सकते थे एक टेबल में डॉक्यूमेंट सम्मिलित? 63। कितने? 63। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर उपयोग किसका करते हैं? तो टर्मिनल का। किसका करते हैं? तो टर्मिनल का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी किसका उपयोग करेंगे? टर्मिनल का। निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो इमेजों के लिए डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? देखो कौन करेगा ट्रांसलेट? इसको फोटो इमेजों डिजिटल ट्रांसलेटों को करेगा। देखो निम्न में कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग्स और फोटो इमेजों को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? कौन करेगा? डिजिटाइजर, मॉडेम, कीबोर्ड और स्कैनर। तो कौन करेगा? स्कैनर करेगा। कौन करेगा? स्कैनर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। कंपनियों में एप्लीकेशन को खरीदने और खुद को उनका रखरखाव करने के लिए बजाय सॉफ्टवेयर और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का प्रयोग करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कंपनियों और एप्लीकेशन को खरीदने और खुद को रखरखाव करने के लिए बजाय सॉफ्टवेयर को और सेवाओं को एक्सेस देने के लिए इन वेंडरों का उपयोग करती है। किसका करती है? एप्लीकेशन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका करती है? तो एप्लीकेशन का। इसका एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का उपयोग करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। बोले हुए शब्दों टाइप में लिखने यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डिक्टोफोन। कौन सा? डिक्टोफोन। इसको बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने के फिर क्या है? जो बोलते हैं उसको टाइप लिखने को क्या कहते हैं? डिक्टोफोन। क्या कहते हैं? डिक्टोफोन। ओएस का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है? तो ओएस का शाब्दिक ओपन ऑटोमेटिक मशीन। सॉरी, ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम। क्या हो जाएगा ये? ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ओपन ऑटोमेटिक सिस्टम। सॉरी ये नहीं है, ये ऑफिस ऑटोमेटिक सिस्टम है। क्या? तो ओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑफिस ऑटोमेटिक सिस्टम है। कौन सा? ऑफिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनिक का पूर्ण रूप क्या है? देखो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो कौन सा हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। एनी का पूर्ण रूप क्या? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉरी ये एनी का ये नहीं होगा, एनी का ये होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। गलती से ये बता देंगे, सॉरी। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो कैलकुलेटर दे रखा है इसलिए गलत होगा, कंप्यूटर का। कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो कौन सा है? थर्ड नंबर ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो बुनियादी प्रकार हैं। कौन कौन से है दो बुनियादी प्रकार? तो बैच एंड इंटरेक्टिव, सिक्वेंस एंड रियल टाइम, बैच एंड टाइम शेयरिंग, सिक्वेंस एंड डायरेक्ट। कौन सा हो जाएगा अपना? बैच एंड इंटरेक्टिव। कौन हो जाएगा? बैच एंड इंटरेक्टिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। तो निम्नलिखित में कौन सा पेशेवर सामाजिक नेटवर्किंग साइट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में कौन सा एक पेशेवर सामाजिक नेटवर्किंग साइट है? कौन सा? कौन सा? तो सामाजिक नेटवर्किंग साइट कौन सा? तो ये लिंक्डइन। कौन सा? तो लिंक्डइन। ये क्या है? तो ये एक पेशेवर सामाजिक नेटवर्किंग साइट है। निम्न में से कौन सा सबसे तेज मेमोरी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी। पहले ही क्वेश्चन करेगा आंसर। कौन सा? कैश मेमोरी सबसे क्या है? तेज मेमोरी। एग्जाम पूछा जाता है बहुत बार, सबसे तेज मेमोरी कौन सी? कैश मेमोरी।
मी मीमी का पूर्ण रूप क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसका MIME का पूर्ण रूप क्या है? तो मल्टी प्रोग्रामिंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीकास्टिंग इंटरनेट मेल और एक्सटेंशन, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कौन सा हो जाएगा? तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। निम्न में किसने जावा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की है? किसने की थी ये? जेम्स गॉसलिंग ने। किसने? जेम्स गॉसलिंग ने की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर। किसने प्रोग्रामिंग भाषा, किसकी जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसने विकसित की थी? जेम्स गॉसलिंग ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। वेब पेज की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए उसको क्या कहते हैं? तो किसको? वेब पेज की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट की जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उसको नेविगेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहेंगे उसको? नेविगेटिंग। इसको वेब पेज की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? नेविगेटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या कहेंगे उसको? नेविगेटर। क्या कहेंगे? नेविगेटिंग। ईमेल संदेश के 3 भाग हैं। देखो ईमेल संदेश के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ईमेल भाग के 3 कौन कौन से भाग है? तो कौन से है? तो हेडर, संदेश एवं सिग्नेचर। क्या है? तो ये हेडर, संदेश और सिग्नेचर, ये कौन कौन से भाग है? तो ईमेल संदेश के कितने भाग है? तो 3। कौन से? हेडर, संदेश और सिग्नेचर। कौन सा? हेडर, संदेश एवं सिग्नेचर। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को उसको क्या कहते हैं? तो न्यूज ग्रुप या न्यूज, और क्या कहेंगे उसको? न्यूज ग्रुप कहेंगे। इंटरनेट पर किसी विषय पर विशेष चर्चा कराने को क्या कहेंगे? तो न्यूज ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूज ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। क्या कहेंगे? न्यूज ग्रुप। निम्न में कौन सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से? देखो कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा? डॉट्स है, पास्कल है, MS एक्सेल है या नेटस्केप? कौन सी है? तो पास्कल। पास्कल क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। निम्न से प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो यह है पास्कल। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी असली उपयोगकर्ताओं को गुमराह करके कंप्यूटर को हैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने असली उपयोगकर्ताओं को गुमराह करके कंप्यूटर हैक करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। कौन किया जाता था? टार्जन हॉर्स। कौन किया जाता था? टार्जन हॉर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। कौन किया जाता था? टार्जन हॉर्स। निम्न में कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो निम्न में कौन सा सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है? कौन सा पूछा था अपना? ग्राफिकल ब्राउज़र। कौन सा था ये? मोज़ेक। कौन सा था? मोज़ेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। पहला सबसे ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? मोज़ेक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जो अपने आप को बार बार बदलने की क्षमता रखता है ताकि प्रत्येक संक्रमण वास्तविक संक्रमण बिल्कुल अलग दिखे? कौन सा है? तो ये देखो कौन सा वायरस अपने आप बार बार बदलने की क्षमता रखता है ताकि वह प्रत्येक संक्रमण को वास्तविक संक्रमण से बिल्कुल अलग रखे? कौन सा था ये? बहुत कौन सा का? पॉलीफॉर्मिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? पॉलीफॉर्मिंग वायरस। कौन सा? पॉलीफॉर्मिंग वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, याद रखना आप। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू खोलने की शॉर्टकट की। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसमें खोलना अपने को? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। क्या खोलना? प्रिंट प्रीव्यू। खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो Alt + Ctrl + F2। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा था ये? Alt + Ctrl + F2। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? Alt + Ctrl + F2। क्या था ये? माइक्रोसॉफ्ट में प्रिंट प्रीव्यू को खोलने के लिए शॉर्टकट की। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट में खोलने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की कौन से की का उपयोग करते हैं? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है गया अभी। किसको? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? कौन सी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। बहुत अच्छे। कौन सी? कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करेंगे। इसको माइक्रोसॉफ्ट में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। इस जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने की कौन सी की लेंगे? तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता। देखो कौन सा? वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता। क्या कहलाता है वो? डायनेमिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, यूनिक आईपी एड्रेस, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाता है वो? स्टैटिक आईपी एड्रेस। बी आंसर करेक्ट है अपना आंसर। क्योंकि ये डायनेमिक ये रोज़ बदलते हैं, यूनिक आईपी एड्रेस ये भी रोज़ बदलते हैं, लेकिन कौन सा? स्टैटिक आईपी एड्रेस ये रोजाना नहीं बदलते। देखो डीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। डीटीसी का डाटा डुप्लीकेशन कंट्रोलर, डिस्क ड्रम कंट्रोलर, डाटा टर्मिनल कंट्रोलर। कौन सा होता है अपना? डाटा टर्मिनल कंट्रोलर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? डाटा टर्मिनल कंट्रोलर। कौन सा? कंट्रोलर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। निम्न में कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं कौन सी है इसके बारे में बताना हमारे को। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी है। फॉक्स प्रो ये भी है, पैरेल भी है, लेकिन ओरेकल एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ओरेकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। @ को ईमेल पते को उपयोग करने के लिए किस वर्ष चुना गया? देखो इसको @ ईमेल को पते उपयोग करने के लिए किस वर्ष चुना गया था? किस वर्ष चुना गया था? 1972 में। किस वर्ष चुना गया था? 1972 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ईमेल पते के उपयोग करने के लिए किस वर्ष चुना गया था? 1972 में। कब चुना गया था? 1972 में। पहला अपहरण संदेश क्या था? देखो कौन सा? पहला अपहरणीय संदेश कौन सा था? तो हेलो वर्ल्ड, मेरी एंड ए लिटिल लम, क्राई बेयर्स, साइब्रेस द फाइनल फॉरनेटर। कौन सा? और लास्ट में क्या? लोम। कौन सा हो जाएगा? लोम। पहला अपहरण संदेश क्या था? लोम। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ईमेल प्राप्त करने कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लेंगे? तो हम POP3। कौन सा? POP3। क्या उपयोग में लेंगे? तो हम POP3 को उपयोग में लेंगे। किसको? POP3 को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लेंगे? तो POP3। कौन सा? POP3। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम साइज कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में, किसमें? वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम साइज कितनी होती? तो 1 MB, 32 MB, 16 MB, 99 KB, 999 KB। तो कौन सा हो जाएगा अपना? 32 MB। क्या हो जाएगा? 32 MB। क्या आया है? वर्ड डॉक्यूमेंट में अधिकतम साइज कितनी होती? तो 32 MB। कौन सी? 32 MB। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी स्टेशनलेस प्रोटोकॉल्स का उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कौन सा कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल का उदाहरण है? कौन सा? तो ये TCP, IPX, SPX, फ्रेम रिलेस और UDP। कौन सा? तो ये UDP। कौन सा? तो UDP। करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? UDP। तो POP3 का पोर्ट संख्या क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका POP3 पोर्ट की संख्या कितनी है? तो 110। कितनी है? तो 110 इसकी POP3 की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। निम्न में कौन सा पहला वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है? देखो कौन सा पूछा? तो ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो MS वर्ड है, API वर्क, सन स्टार ऑफिस और वर्ड स्टार। कौन सा हो जाएगा अपना? कौन सा पूछा? तो पहला वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कौन सा? वर्ड स्टार। कौन सा हो जाएगा? वर्ड स्टार।
कौन सा है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, कौन सी? तो वर्ड स्टार हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर। इनमें से कौन सा करेक्टर का प्रयोग फोल्डर फाइल नेम करते समय नहीं किया जाता है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका नहीं किया जाता? तो कौन सा करेक्टर प्रयोग फाइल नामित करने के लिए नहीं किया जाता? तो कौन सा उपयोग सभी, इसे सभी का नहीं किया जाता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर। पंक्ति में 1600 पिक्सल का, कॉलम में 1200 पिक्सल हो तो मॉनिटर का संकल्प मान क्या? बताओ। देखो कौन सा? पंक्ति में 1600 पिक्सल और कॉलम में 1200 पिक्सल हो तो मॉनिटर का संकल्प मान क्या होगा? क्या होता है? 2800 पिक्सल, 400 पिक्सल और 1,92,000 पिक्सल, और इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा जाए तो अपना यह 19 17 2 40। करेक्ट आंसर हो गया, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए तो किस संक्षिप्त कीज का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो पावर पॉइंट में प्रस्तुति हाइपरलिंक को इंसर्ट करने है तो किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग करेंगे? किसका करें तो Ctrl+K का। किसका करेंगे? Ctrl+K का प्रयोग करेंगे। किसको? पावर पॉइंट में प्रस्तुतिकरण हाइपरलिंक को इंसर्ट करने की किस संक्षिप्त कीज का प्रयोग करेंगे? तो Ctrl+K का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, Ctrl+K का। विंडोज में किसी भी फाइल फोल्डर को पूर्ण रूप में मिटाने है तो दबाया जाता है। देखो किसका प्रयोग करेंगे? जो फाइल को विंडोज में पूर्ण रूप से मिटाने के लिए रिसाइकिल बिन में नहीं जाना चाहिए तो Shift+Delete+ इंटर का। कौन सा? Shift+Delete+ इंटर का। Ctrl+Shift+Delete का। तो किसका करेंगे? तो ए बी दोनों को प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। MS एक्सेल में किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने है तो निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। MS एक्सेल में किसी भी फंक्शन को इंसर्ट करने है तो निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग करेंगे? तो Shift+3 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। जो MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने है तो निम्न में से किस शॉर्टकट कीज को प्रयोग करेंगे? तो Shift+3। कौन सा? Shift+F3 का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने है तो निम्न में से किस शॉर्टकट की उपयोग करेंगे? तो Shift+F3। कौन सा? Shift+F3 का प्रयोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। किसी भी चेंजिंग टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए दबाया जाता है। किसी भी टेक्स्ट को रेखांकित करने तो क्या दबाया जाता है? तो Ctrl+ क्या दबाया जाता था? तो ये क्या दबाया जाता? Ctrl+U। तो किसी भी चेंजिंग टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए कौन क्या दबाया जाता है? Ctrl+U। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा दबाया जाता है? तो Ctrl+U। किसी भी चेंजिंग टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए कौन सा? तो Ctrl+U का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। सभी विंडोज में होता है, जो विंडोज के शीर्ष में स्थित होता है तो वो प्रोग्राम नाम प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो सभी विंडो में होता है, जो विंडोज के शीर्ष स्थित पर होता है। क्या विंडो के कौन से शीर्ष स्तर पर होता है? क्या होता है विंडो के शीर्ष स्तर पर? तो मेन्यू बार, थंबनेल बार, डायलॉग बॉक्स। कौन सा होता था? टाइटल बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या होता है? टाइटल बार। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन एक प्रकार नहीं? देखो कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। लेफ्ट है पेज मार्जिन का प्रयोग है, राइट है ये भी है, टॉप है ये भी है, लेकिन सेंटर नहीं है। कौन सा? सेंटर क्या है? एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है, लेकिन और ये तीनों ऑप्शन है। निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखो क्या पूछा? हमने? वेब ब्राउज़र नहीं है। कौन सा नहीं इसमें से वेब ब्राउज़र? देखो कौन सा गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है, नेटस्केप नेविगेटर ये भी है, लेकिन याहू क्या है? अपना ब्राउज़र नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? याहू एक वेब ब्राउज़र नहीं है। कई व्यक्ति अपने स्वयं को व्यक्तिगत साइट्स बनाते हैं जिसे लोग या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? व्यक्तिगत साइट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्लॉग्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बहुत से लोग क्या बनाते हैं? अपनी व्यक्तिगत साइट बनाते, क्या कहते हैं? तो ब्लॉग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉग्स कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। जो अपनी व्यक्तिगत साइट बनाएंगे उसके कहेंगे, क्या कहेंगे हम? ब्लॉग्स। क्या कहेंगे? ब्लॉग्स। अंतर्राष्ट्रीय भाषा चीनी, जापानी, हिंदी और बाइनरी कोडिंग वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। देखो
अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो चीनी, जापानी, हिंदी बाइनरी कोडिंग वर्णन करने के लिए के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना कौन सी है? तो यूनिकोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सी किया जाता था? यूनिकोड। कौन सी? यूनिकोड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्या किया जाता था? यूनिकोड। पेंट में प्रारूप में पिक्चर को सुरक्षित नहीं कर सकते। देखो इसमें पेंट में प्रारूप में पिक्चर को सुरक्षित नहीं कर सकते। किसमें नहीं कर सकते? तो PNG में, JPEG में, AV में और BMP में। किसमें नहीं की जाती? तो ये AVE में। किसमें? AVE में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसमें? AVE में। MS वर्ड 2010 को चलाने के लिए उपयोग किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो MS वर्ड 2000 में चलाने के लिए किसका उपयोग किया गया? तो विंडो EXE का, वर्ड EXE का, MS वर्ड EXE का, वर्ल्ड 10 2010 XEX का। किसका? तो विनवर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? विनवर्ड EXE। कौन सा? विनवर्ड EXE। निम्न कौन सा MS वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखो कौन सा MS वर्ड 2010 का फॉन्ट स्टाइल नहीं। बोल्ड फॉल स्टाइल ये भी है, इटैलिक ये भी है, रेगुलर लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा। क्या नहीं है? तो MS वर्ड 2010 में फॉन्ट स्टाइल नहीं है। कौन सा? तो सुपर स्क्रिप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। और बोल्ड है, इटैलिक, रेगुलर लेकिन कौन सा नहीं है? सुपर स्क्रिप्ट ये नहीं है। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं है? देखो किसका संबंध कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं पूछा। ड्यूल कोर ये भी कंप्यूटर से संबंधित है, i7 ये भी है, सेलरॉन ये भी है, लेकिन एंड्रॉयड नहीं है। एंड्रॉयड का संबंध किससे है? अपने मोबाइल से। किससे? मोबाइल से। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 4 आंसर। वॉइस बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस नाम से जानते हैं वॉइस बैंड को? किसको वॉइस बैंड किस नाम से जानते हैं? तो लो बैंड विड्थ को। किसका? लो बैंड विड्थ के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। किसको? वॉइस बैंड को। किस नाम से? लो बैंड विड्थ के नाम से भी जाने जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर। आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर को निम्न में से किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? तो हम नेटवर्क तथा नेटवर्क शेयरिंग का प्रयोग करेंगे। किसका? नेटवर्क तथा नेटवर्क शेयरिंग का प्रयोग करेंगे। किसका? नेटवर्क तथा नेटवर्क शेयरिंग का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर। गटर मार्जिन क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गटर मार्जिन क्या है? तो वह मार्जिन जो छपाई के दौरान बाई मार्जिन से जोड़ा जाता है। वह मार्जिन जो छपाई के दौरान दाई मार्जिन से जोड़ा जाता है। वह मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज को बंधन पक्ष में जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गटर मार्जिन का? वह मार्जिन जो छपाई के दौरान दाई मार्जिन से जोड़ा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंटर नहीं है? तो ग्राफिक्स प्रिंटर कौन सा नहीं है? तो जेड प्रिंटर ये क्या है? ग्राफिक प्रिंटर। DGV प्रिंटर ये भी क्या है? ग्राफिकल प्रिंटर। लेजर प्रिंटर ये भी है ग्राफिकल प्रिंटर। लेकिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये है ग्राफिकल प्रिंटर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। कार्य प्रबंधक का क्या उद्देश्य है? कार्य प्रबंधक का क्या उद्देश्य है? देखो कार्य प्रबंधक क्या उद्देश्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना, स्क्रीन पर सभी विंडो को व्यवस्था करना और कार्य शुरू करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे सभी प्रोग्रामों को सूचीबद्ध करना, ये भी करेक्ट आंसर है। स्क्रीन पर सभी विंडो को व्यवस्था करना, ये भी करेक्ट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा? ए व दोनों करेक्ट आंसर। कौन सा? डी आंसर करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी सम S3 S10 किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण आती है? फॉर्मूला का। किसका? फॉर्मूला का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी इसका उदाहरण आती है फॉर्मूला का। यदि हम MS वर्ड में कोई भी शब्द टाइप करते हैं जो शब्दकोश में नहीं है, तो उस शब्द के नीचे एक लहराती हुई रेखा दिखती है। इस स्थिति में उसे रेखा को रंग कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो उसका रंग लाल रंग होगा। उसका कौन सा होगा? लाल रंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा रंग होगा? तो
रेड, कौन सा, लाल। निम्न में से क्या असेंबली लैंग्वेज के लिए क्या सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये एक मशीनी लैंग्वेज है, यह एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह एक कंप्यूटर की असेंबली लैंग्वेज है। क्या तो यह एक निम्न स्तरीय लैंग्वेज है। उच्च स्तरीय कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन और C++, यह क्या उच्च स्तरीय भाषा है। और निम्न स्तरीय कौन सी असेंबली लैंग्वेज कौन सी है? तो निम्न स्तरीय भाषा, कौन सी, निम्न स्तरीय भाषा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी निम्नलिखित में से कौन सा आप एक फोल्डर है जो मैसेज कॉपी बरकरार रखे हुए भी लेकिन अभी पर तो भेजा नहीं? देखो, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, CC, ड्राफ्ट। कहने का मतलब आप किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसमें क्या ड्राफ्ट में डाल देते हो तो उसमें आप चाहे जो वापस निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? उसको बरकरार रखने के लिए ड्राफ्ट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्राफ्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कौन सा हो जाएगा? ड्राफ्ट्स। वह कमांड जिसका प्रयोग डॉट्स में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो, वह कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है, कौन सी आती है? वॉल्यूम, वॉल, लेबल और डिस्क लेब। कौन सी आती है अपनी? लेबल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लेबल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कौन सी हो जाएगी? लेबल। कौन सी? वह कमांड जिसका प्रयोग डॉस में एक डिस्क का नाम स्थापित करने के लिए किया जाता है, कौन सा? लेबल। JDBC क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन प्रोग्राम या इंटरफेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या हो जाएगा अपना ये ऑप्शन? ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। कौन सा? JDBC। एक जगह से दूसरी जगह डेटा कितनी तेजी से आता है, इसकी माप के लिए इस्तेमाल पद क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक जगह से दूसरी जगह डाटा कितनी तेजी से आता है तो उसका माप किस में करेंगे? तो हम बीट्स पर सेकेंड में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक जगह से दूसरी जगह डाटा कितनी तेजी से आता है, इसके माप के लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? तो बीट्स पर सेकेंड। क्या करेंगे हम? बीट्स पर सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक जगह से दूसरी जगह डाटा निकले तेजी के लिए इस्तेमाल किसके करेंगे? बीट्स पर सेकेंड में इसको नापा जाएगा। बग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बग क्या है? बग का मतलब क्या है? लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम, साइंटिफिक एरर ए प्रोग्राम, रन टाइम एरर, बोथ एंड AB। कौन सा हो जाएगा अपना? एक लॉजिकली एरर इन प्रोग्राम है। क्या है? लॉजिकली इन एरर प्रोग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट साइट पर किसी प्रोग्राम की मॉनिटर फाइलों को प्रयोग में अस्वीकार की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, इंटरनेट साइट पर किसी प्रकार की मॉनिटर फाइलों को प्रयोग में और स्वीकार की जाती है। किसमें की जाती है? तो कुकीज़ में। किसमें जाती है? तो कुकीज़ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंटरनेट साइट पर किसी प्रकार की मॉनिटर फाइलों को प्रयोग में स्वीकार की जाती है, किसमें जाती है? तो कुकीज़ में। VGA का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा। वीडियो ग्राफिकल एडेप्टर, विजुअल ग्राफिकल एरियर और वॉलेटल ग्राफिकल एरियर, वीडियो ग्राफिक एरियर। कौन सा आता है अपना? ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये वीडियो ग्राफिक एरियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा होगा? वीडियो ग्राफिक एरियर। बहुत अच्छा। कौन है? VGA का फुल फॉर्म पूछेंगे क्या पूछेंगे? वीडियो ग्राफिक्स एरिया। कौन सा? ग्राफिक्स एरिया। विजुअल फोकस प्रो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या दिए? RDMBS प्रोग्रामिंग भाषा और ओके प्रो सभी भी। क्या हो जाएगा अपना ये करेक्ट आंसर इसमें? यह है DBMS। बहुत अच्छे। विजुअल फॉक्स प्रो क्या आती है? DBMS। कौन सा आ गया? DBMS। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी रेंसोमोर क्या है? रेंसोमोर क्या आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेंसोमोर क्या आती है? ये एक प्रकार का क्या है? वायरस है। क्या है ये? एक प्रकार का वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी एग्जाम में पूछे जाने वाला। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य ढूंढना। प्रिंटर रेजुलेशन की DPI में मापा जाता है। अक्सर प्रिंटर आउटपुट को हार्ड कॉपी कहा जाता है। इसको हार्ड कॉपी। प्रिंटर में प्रिंट स्थित मेमोरी प्रिंटिंग अनुदेशों को संचित करने का प्रयोग में लाई जाती है। और प्रति सेकेंड प्रिंट होने वाले शब्दों की संख्या आधार प्रिंटर गति का मापन होती है। कौन सा नहीं होता? अपना करेक्ट आंसर D हो जाएगा। ये इसमें गलत है। और क्या प्रिंटर अनुस्थिति मेमोरी प्रिंटिंग अनुदेशों को संचित करने का प्रयोग करती है, ये भी करेक्ट आंसर है।
अक्सर प्रिंट आउटपुट हार्ड कॉपी करते हैं, ये भी करेक्ट है। और प्रिंट रेजोल्यूशन में DPI में मापा जाता है, ये भी करेक्ट आंसर। तो डी आंसर अपना हो जाएगा। ये गलत है, इसमें कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। ये क्या है? ये अपना गलत आंसर। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम किसके द्वारा विकसित की? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। लुकअप फंक्शन निम्न में से क्या करता है? ऐसे टेक्स्ट का पता लगाता है जिसमें वी हो। इस बात का पता लगाता है कि एक सेल में वही टेक्स्ट है जो किसी दूसरे सेल में संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। कौन सा हो जाएगा अपना? ये सी आंसर। संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। कौन सा? संबंधित रिकॉर्ड का पता लगाता है। MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसका प्रयोग करेंगे? तो हम देखो, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? किसका करेंगे? तो ये Alt Shift N का। किसका करेंगे? तो Alt और Shift N का प्रयोग करेंगे। इसका Alt Shift N का। किसका? MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2010 में किसी डॉक्यूमेंट मर्ज करने के लिए किस शॉर्टकट का करेंगे? तो Alt Shift N का। वर्तमान में स्लाइड से स्लाइड को शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी देखो, वर्तमान में स्लाइड से स्लाइड शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी? तो Shift प्लस F। कौन सी? Shift प्लस F। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए नंबर। कौन सी? स्लाइड से शुरू करने के लिए क्या किया जाता था? Shift प्लस F। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी MS पावरपॉइंट में फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? इसको फॉन्ट साइज को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी MS पावरपॉइंट में क्या करेंगे? फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए इसमें MS पावरपॉइंट में फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो ये Ctrl Shift प्लस F। किसका करेंगे? तो Ctrl Shift प्लस P का प्रयोग करेंगे। किसका? Ctrl Shift प्लस P का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी यदि एक नया डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जैसे प्रिंटर या स्कैनर, तो डिवाइस के प्रयोग में किए जाने के पहले उसका इंस्टॉल करना जरूरी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यदि एक नया डिवाइस है जो कि कंप्यूटर में साथ जोड़ा जाता है जैसे प्रिंटर या स्कैनर के डिवाइस के प्रयोग में उसे इंस्टॉल करना जरूरी है। कौन सा? तो बफर और ड्राइवर और स्पेस सर्वर और सर्वर। कौन सा? क्या अपना? ड्राइवर। कौन सा होगा? ड्राइवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया वेब पेजों को वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशनों को विकास के लिए लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा? देखो, निम्न में कौन सा मल्टीमीडिया वेब पेजों, वेबसाइटों और वेब आधारित एप्लीकेशनों विकास के लिए एक लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा? कौन सी? तो अपनी ये बेसिक जावा हो जाएगी। कौन सी? जावा हो जाएगी। कोबोल कौन सी भाषा आती है? उच्च स्तरीय भाषा। और असेंबलर कौन सी भाषा आती है? निम्न स्तरीय भाषा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जावा। कौन सी? मल्टीमीडिया वेब पेजों को वेबसाइट पर वेब आधारित एप्लीकेशनों को विकास करनी है तो कौन सी भाषा? तो ये जावा भाषा। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट की है। कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट कौन सी की थी? मॉडिफायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सी थी? मॉडिफायर। एक अकाउंट में जोड़ने और पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अरे यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक अकाउंट में जोड़ने या पहुंचने की प्रक्रिया उसको क्या कहेंगे तुम? लॉगिन होना। क्या कहेंगे? एक अकाउंट में जोड़ने और पहुंचने की प्रक्रिया लॉगिन। कौन से फाइल विस्तारक एक्सटेंशन केवल ग्राफिक्स फाइलों को बताता है? BMP डॉक्यूमेंट, PNG टेक्स्ट और TXT टेक्स्ट। कौन सा बताता है? तो कौन से फाइल विस्तारक एक्सटेंशन केवल प्रोग्रामिंग फाइल को बताता है? कौन सा थे? BMP डॉक्यूमेंट। कौन सा बताता था? BMP डॉक्यूमेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना? ए। सॉरी, ये नहीं है करेक्ट आंसर, ये गलत है। कौन सा आती है? BMP GIF। कौन सा हो जाएगा? BMP GIF। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वो गलत बता दिया, सॉरी। विंडोज़ में कौन सा प्रोग्रामिंग फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने के लिए काम आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, विंडोज़ में कौन सा प्रोग्राम है जो फाइलों और फोल्डरों को व्यवस्थित करने में काम आता है? कौन आता है? तो ये प्रोग्रामों और फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए विंडो एक्सप्लोरर। कौन सा हो जाएगा? विंडो एक्सप्लोरर। ये काम में आता है। कौन सा? विंडो को प्रोग्राम और फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए।
निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए होता है? किसका होता है? हेडर फुटर का। इसका पृष्ठ अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए कौन क्या किया जाता है? हेडर फुटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ के अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है? किसका? हेडर फुटर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा? हेडर फुटर का। हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे? फाइल कंप्रेशन, डिप्रेशन का, डिस्क कैशिंग का और रेड डिस्क का। किसका करेंगे हम? देखो, हार्ड डिस्क की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसकी? हार्ड डिस्क की। किसका प्रयोग करेंगे? डिस्क कैशिंग का, रेड का, फाइल कंप्रेशन या डिप्रेशन का। तो किसका? सभी का प्रयोग करेंगे। किसका? सभी का प्रयोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव उचित संचार है। देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव उचित संचार कौन सा है? तो विजुअल 1 वे, ऑडियो विजुअल वे और ऑडियो विजुअल 2 वे। कौन सा हो जाएगा अपना? ऑडियो विजुअल 2 वे। इससे क्या क्या कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से संभव संचार चुनिए। तो कौन सा हो जाएगा अपना? ऑडियो विजुअल 2 वे। सॉरी, वो नहीं है, विजुअल 2 वे। लास्ट को करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, वो गलत हो गया, सॉरी। हर्षवर्धन कार्यालय के प्रबंधक में वह दैनिक लेन देन रिपोर्ट टाइप कर रहा था और चयनित पार्ट को कॉपी करना चाहता था। उसे अचानक एहसास हुआ कि माउस काम नहीं कर रहा है। बताइए, माउस का उपयोग किए बिना उस पाठ्यक्रम को कैसे करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देख, कैसे करें तो उसको देखो, यह माउस के बिना कार्यवाही करने के लिए असंभव। कुंजी दबाकर रखते हुए तीर कुंजी का प्रयोग करें। कंट्रोल कुंजी दबाकर तीर कुंजी का प्रयोग करें। शिफ्ट कुंजी दबाकर तीर कुंजी का प्रयोग करें। इसका करेंगे तो हम शिफ्ट कुंजी को दबा के तीर कुंजी का प्रयोग करेंगे। किसका? शिफ्ट कुंजी को दबा के तीर कुंजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा मान्य सूत्र है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक मान्य सूत्र है? कौन सा आता है? ये पावर 2 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एमएस एक्सेल का मान्य सूत्र कौन सा था? पावर 2 3। कौन सा? पावर 2 3। आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण को घात जैसे X4 टाइप करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, आप एमएस वर्ड में किसी भी वर्ण घात जैसे X4 टाइप करना चाहते हैं तो निम्न किस विकल्प का उपयोग करेंगे? देख, इसका करेंगे तो हम सुपरस्क्रिप्ट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका करेंगे हम? सुपरस्क्रिप्ट का करेंगे। कौन सा? घात और कौन सा? घात, वर्ण और घात जैसे टाइप करना चाहते हैं, किसका? सुपरस्क्रिप्ट। देखो, निम्न में कौन सा डिजिटल कैश प्रोवाइडर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा डिजिटल कैश प्रोवाइडर साइट कौन सी है? तो चेकआउट गूगल कॉम। ये कौन सी आती है? डिजिटल कैश प्रोवाइडर है। कौन सी है? तो चेकआउट गूगल। निम्न कौन सी डिजिटल कैश प्रोवाइडर साइट है? तो चेकआउट गूगल। कौन सी? चेकआउट गूगल कॉम। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग करके इंटरनेट के माध्यम से फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा। कौन सा? इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से फाइल को स्थानांतरित करने के लिए, दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए? SFTP। किसका प्रयोग करेंगे तो हम? SFTP का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका करेंगे? SFTP का। देखो, ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? एरिक्सन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्लूटूथ के संस्थापक कौन है? तो एरिक्सन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। USB किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी और नॉन ऑफ अबव। कौन सा? USB पूछा। प्राइमरी तो नहीं हो सकती, सेकेंडरी नहीं हो सकती। क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। CMOS का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका पूछा था CMOS का क्या है? तो कंट्रोल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर, कम्प्लीमेंट्री मेटल यो ऑक्सीलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा अपना? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा था? CMS का फुल फॉर्म कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
EXIF का फुल फॉर्म क्या है? देखो, EXIF का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। EXIF का फुल फॉर्म क्या था? एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। बहुत अच्छे क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका EXIF का फुल फॉर्म क्या था? एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग करेंगे? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो किसका करेंगे? तो F11 का। किसका? F11 का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। MS एक्सेल में सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं? तो MS एक्सेल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जाते हैं? तो क्या किया जाता है? 65,335। कितना? 65,335 किए जाते हैं। किसके? 65,335। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जा सकता है। देखो, कौन सी होती है? मेल मर्ज। देखो, कौन सी हो जाएगी? है मेल मर्ज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेजा जाता है। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। तो अपना क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, और लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।